हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल होम पीसीएस में। आज हम अकबर के टॉपिक को कवर करेंगे और अकबर का पार्ट 1 है। ये अकबर जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, ये 3-4 पार्ट में चलेगा हमारा। अभी तक मैंने विक्रमादित्य हेमू को कंप्लीट करवा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यूपीएससी लेवल तक का। तो आइए अकबर को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो अकबर जो है ना, मुगल एम्पायर में तीसरा नंबर का बादशाह बना। मतलब जैसे मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ तो पहला कौन बना? बाबर, फिर हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन बनता है? अकबर बनता है। बीच में शेरशाह सूरी आता है, उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। तो तीसरा नंबर का मुगल बादशाह है कौन? अकबर। इसका शासनकाल जो है 1556 से स्टार्ट होता है और 1605 ईस्वी तक चलता है। तो आपको पता चल गया कि कितने समय तक राजा बना रहा। अकबर का जो जन्म होता है ना, वो 15 अक्टूबर को होता है। 15 अक्टूबर को 1542। देखिए, ये डेट आप इंपॉर्टेंट नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, मैं सब आपको डिटेल से बताता चलूँगा। और यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर अकबर टॉपिक पूरा कवर करते हैं। नहीं विश्वास है तो मैंने जितना भी पढ़ाया है पीछे, आप उसको पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, फिर आपको पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अकबर का जन्म जो होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को होता है। कब होता है? 1542 ईस्वी को। कहाँ होता है, किससे होता है, सब जानेंगे। तो हुमायूं के पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम, उसी के गर्भ से होता है अमरकोट में। जब शेरशाह सूरी, वो बिलग्राम का युद्ध जो होता है, उसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है, मैंने पढ़ाया है। और हुमायूं भाग जाता है तो राणा बीरसाल, एक राजपूत राजा था बीरसाल, उसके महल में दोस्ती वस्ती चलता था, तो वही महल में शरण लेता है और वहीं पे छिप के रहता है। और वहीं पे है उसके पत्नी से, हमीदा बानो बेगम से 1542 में अकबर का जन्म होता है अमरकोट, ठीक है। राणा बीरसाल के महल में हुआ, ठीक है। अकबर का जो बचपन का नाम था जलाल था। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि 75 गो नाम आएंगे, ठीक है ना। बचपन में कुछ और नाम, 10 साल बड़ा होगा तो हमको ये नाम सूट नहीं कर रहा है, दूसरा नाम रख लेंगे। 15 साल के बाद ये नाम अच्छा नहीं रहेगा, ये रख लेंगे, ऐसे ही पगलाते रहता था। तो बचपन का नाम था जलाल। तो जलाल, देखिए कैसा नाम है। अकबर का जो राजाभिषेक है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ। तो 42 में जन्म हुआ और 1556 में हो गया राजाभिषेक। राजाभिषेक कहाँ हुआ? तो कालानौर। कालानौर कहाँ पे पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है, पंजाब के गुरदासपुर। तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया आपको, पंजाब के गुरदासपुर, कालानौर। और 1556 में यहाँ से जोड़ेंगे आप तो 14 वर्ष होता है। मोटा मोटी 14 वर्ष में राजाभिषेक हुआ, ठीक है ना। लेकिन आप डेट के साथ जोड़ते हैं यहाँ से 15 अक्टूबर से फरवरी तक, तो 13 वर्ष 4 महीने का बताया जाता है ऐसे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 14 वर्ष पूरा पूरी मान के चले। अकबर का शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। देखिए, पूरा नाम है अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान। अब बहुत सारा यहाँ पे लोग गच्चा खा जाएंगे। गच्चा इसलिए खाएंगे क्योंकि अकबर तो मूर्ख था। मुगल राजा में ऐसा राजा था, ऐसा पहला राजा था जो अकबर था। और अकबर क्या था? मूर्ख था। मूर्ख मतलब पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। जब पढ़ा लिखा नहीं था तो उसका शिक्षक का नाम कहाँ से आ गया? तो ये भी पूछा जाता है। तो ये मात्र एक किताब में मुझे मिला था और उसका नाम क्या था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी, ठीक है। तो अगर अभी तक एग्जाम में तो पूछा नहीं गया, अगर पूछे तो आप याद रखेंगे। ऐसे तो अकबर मूर्ख था, ठीक है ना। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही, देखिए, वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, इतना बड़ा उपाधि था। देखिए, बहुत सारे राजा ऐसे आए थे जो गाजी का उपाधि रखा था, बादशाह का उपाधि रखे था। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी का उपाधि से राज सिंहासन पे बैठा जब वो 13 माह 4 महीने का था। सॉरी, 13 साल 4 महीने का था। मतलब 14 वर्ष आप लिखेंगे, मोटा मोटी 14 वर्ष में गद्दी पे बैठा, ठीक है। कि कौन सा उपाधि? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। अब बहुत सारा लोग पूछते हैं कि अकबर का नाम अकबर क्यों पड़ा, ठीक है ना। तो अगर आपको पता नहीं है तो अकबर ने अपने बचपन का नाम तो जलाल था, तो अकबर ने अपना नाम अकबर क्यों रखा, ठीक है। तो ये जो हमीदा बानो बेगम है ना, जिसके उसके अकबर की माता हमीदा बानो बेगम, इसके पिता का नाम था अकबर, ऐसे कुछ नाम था, लास्ट में अकबर था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अकबर का नाना का नाम था अकबर। तो उसी से प्रेरित होकर उसने, उसकी माता ने उसका नाम अकबर किया था। इसका शासन पीरियड देखें तो 1556 से 1605 तक था। टोटल शासन पीरियड कितना था? तो 49 वर्ष राज किया। तो बहुत लोग कहते हैं 50 साल गद्दी पे राज किया, तो आप मोटा मोटी याद रखेंगे 49 वर्ष राज किया था। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम शाहिबा, ठीक है। जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542, उमरकोट किला, सिंध, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उमरकोट उस समय जो पाकिस्तान का क्षेत्र था वो भारत में ही आता था, भारत की गिनती में आता था, ठीक है ना। और क्या होता था कि राजस्थान, उमरकोट किला, सिंध, ये सब वो राजस्थान से सटा हुआ था, ठीक है। तो सिंध पाकिस्तान में हुआ था। अब अकबर की मृत्यु कैसे होती है? तो मृत्यु बहुत रहस्य है, आपको पता नहीं होगा शायद, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ।
1605 में तो मृत्यु हो जाती। कैसे होता है? अतिसार रोग। आप बताएंगे कमेंट करके अतिसार रोग क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अतिसार रोग। तो अतिसार रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 27 अक्टूबर 1605 में। ये इसका उम्र रहता है 63 वर्ष। फतेहपुर सीकरी आगरा में इसका जो है मकबरा है। तो 63 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाता है अकबर को। आप देख रहे हैं मात्र 63 वर्ष में। दफन कहाँ पे हुआ? तो बेहिस्ताबाद सिकंदरा आगरा में है सिकंदरा, वहीं पे। पूर्वाधिकारी हुमायूं, उत्तराधिकारी मतलब इसके आगे कौन सा उत्तराधिकारी चलेगा? तो सलीम जहांगीर, जो इसके बारे में देखेंगे आगे। राजघराना तैमूर, वंश मुगल। पुत्र देखिए कितने थे अकबर को। सबसे पहला पुत्र था जहांगीर, जो जोधा बेगम से होता है, इसको सलीम बोलते हैं। सुल्तान मुराद मिर्जा, दानियाल मिर्जा। पुत्री था खानम सुल्तान बेगम, आराम बानू बेगम। पत्नी रुकैया बेगम। सबसे पहले 9 वर्ष की उम्र में अकबर का इसके साथ विवाह हो जाता है बचपन में। शलीमा सुल्तान बेगम, जो बैरम खान की पत्नी होती है। अभी सब कुछ देखेंगे डिटेल से, आपको ओवरवाइज करा रहे हैं। मरियम उज जवानी जोधा बेगम। मरियम उज जवानी जो है ना, ये उपाधि है, मेन नाम है जोधा बेगम। जोधा बेगम का बचपन का नाम हरकाबाई था, ठीक है ना। सब कुछ दिखाएंगे आपको, अभी तो ओवरवाइज चल रहा है। अभी स्टार्ट करते हैं। रिसेंट सेनापति जो संरक्षक था बैरम खां था हुमायूं के समय से, और जब अकबर गद्दी पे बैठा तो 1 मिनट धुंधला हो गया, 1 मिनट रुके। जब अकबर गद्दी पे बैठा तो उसके संरक्षण में आ गया। मात्र 4 वर्ष बैरम खां इसका संरक्षण करता है। कहाँ उसके बाद क्या होता है सब कुछ देखेंगे। राजसीमा उत्तर और मध्य भारत था। तो अगर मुगल पीरियड का अगर भारत का नक्शा बना के देखेंगे, तो भारत का नक्शा अगर बनाए तो यहाँ से इतना क्षेत्र विजिट कर रखा था, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे इतना क्षेत्र मुगल विजिट कर रखा था। नीचे छूट गया था, इससे नीचे विजिट नहीं किया था। राजकीय भाषा फारसी थी। और अकबर का एक स्टेटस बहुत ही फेमस था उस समय, उस जमाने में, मतलब एक डायलॉग कह सकते हैं आप कि तू वाकिफ़ नहीं है मेरे जुनून से, नहला दूंगा तुझे तेरे ही खून से। तो ये अकबर का बहुत ही फेमस डायलॉग था। उसके बाद देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। अकबर क्या क्या काम किया था। मोहम्मद जलालुद्दीन, जलाल नाम था और सबको जला देता था, खौफ खाते थे इससे सब बादशाह। देखिए एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम निचोड़ के आपको पिला दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में, ऐसा एकदम पेशियस लेवल तक का तो एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा आप मेहनत करते हैं तो पेशी लेवल का सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगा, ठीक है। 1551 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में, देखिए 42 में जन्म हुआ और 1551 में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई। तो पहली बार गजनी की सूबेदारी सौंपी गई और रुकैया बेगम से विवाह भी किया गया। तो 9 वर्ष की अवस्था में रुकैया बेगम से विवाह हो गया। पहली बार कहाँ के सूबेदारी मिला अकबर को? क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट बार अकबर को कहाँ के, डायरेक्ट राजा थोड़ी बनता है। पहली बार देखिए 1556 में राज्याभिषेक होगा, 1551 में गजनी की सूबेदारी सौंपी जाती। इस समय इनके पिता हुमायूं जिंदा थे, इसलिए गजनी की सूबेदारी सौंपी गई, ठीक है। इस समय अकबर का संरक्षक मुनीम खां था, एक बढ़िया सेनापति को अच्छा संरक्षक रख के उसको सूबेदारी सौंपी जाती थी। वो सब चलता रहा। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जो मैंने बताया अकबर हेमू के बारे में, विक्रमादित्य हेमू के बारे में। तो आप हेमू वाला चैप्टर जरूर देखें। कब होता है? 5 नवंबर 1556 द्वितीय युद्ध है। देखिए 1556 ईस्वी को विक्रमादित्य हेमू और उधर से अकबर के राजा मान के सेनापति बैरम खां युद्ध लड़ता है। अकबर तो इस समय मात्र 13 वर्ष का था, लगभग 13 वर्ष का था, ठीक है। बैरम खां क्या करता है? युद्ध लड़ता है और ये इस युद्ध में विक्रमादित्य हेमू हार जाता है, आंख में तीर लगने के कारण। विक्रमादित्य हेमू एकदम युद्ध जीत ही चुका था, लगभग मैन मोर्चे पे मुगल सेना पूरा हारता दिखाई दे रहा था। तभी एक बोलता है ना दिन खराब, वही दिन खराब था हेमू का। कहाँ से एक तीर उड़ के आंख में ही लग गया, जिससे हेमू हार जाता है और सिर धड़ से अलग कर देता बैरम खां। सब कुछ मैंने हेमू के चैप्टर में बताया। इस युद्ध को जीतने के बाद अकबर जो है बैरम खां को खाने खाना का उपाधि देता है। खाने खाना जो उपाधि था ना, वो उच्च पद पे था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री, सारा काम जो जैसे अभी प्रधानमंत्री करते हैं उस तरीके से खाने खाना को उपाधि हुआ करता था। बैरम खां बड़ा ही योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति था, एकदम हुमायूं के समय से चलता आ रहा था। इस कारण क्या हुआ था कि बड़ा योग्य और अनुभवी व्यक्ति था और बहुत ही करीबी था अकबर का। तो कुछ लोगों को आंख में खटकने लगा कि ये अकबर का करीबी है, तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचने लगा। देखिए षड्यंत्र रचने लगा बैरम खां के खिलाफ और अकबर को पूरा शनकाया वनकाया कि वो तुम्हारा जगह लेना चाहता है, तुम्हारा मृत्यु कर देगा, ये वो। तो अकबर भी जबकि इतना करीब होने के बाद भी भनक गया, सनक गया। और षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? खुद हमीदा बानो बेगम था, उस अकबर की माता, महामंगा बेगम अकबर की दाई माँ थी,
और ये महामंगा का पुत्र आदम खां, ये अकबर का चाचा लगेगा, ठीक है। आदम खां या आदम खां को जो भी बोले, ये सब षड्यंत्र में शामिल था। वो देखिए बैरम खां के बारे में, 1556 से 1560 इसका शासनकाल रहा था बैरम का। वो अकबर का अत्यंत करीबी था, इसी बात से राजमहल के कई लोगों में मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र में ये 3 लोग शामिल थे, ठीक है ना। और षड्यंत्र हुआ जिससे अकबर अप्रिय क्रूर हो गया बैरम खां के प्रति। बैरम खां के प्रति अकबर क्या हो गया, गुस्सा हो गया और पूरा क्रूर हो गया और डायरेक्ट आदेश दे दिया। और अकबर ने सोचा क्यों ना शासन की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ली जाए, शासन की बागडोर अब अपने हाथ में लिया जाए। और बैरम खां को कहा कि आप मक्का जाइए। तो बैरम खां को अचानक धक्का सा लगा कि अब मक्का जाने के लिए क्यों बोलता, लेकिन राजा का आदेश था और वो आदेश को पालन किया और बैरम खां ने स्वीकार कर लिया कि बैरम खां आपको हमको मक्का जाना है। मैं 1560 में क्या बोला अकबर कि आप मक्का जाइए, ठीक है ना। अब बैरम खां मक्का जा ही रहा था, स्वीकार भी कर लिया, तैयार भी हो गया। एक व्यक्ति था पीर मोहम्मद, ये अकबर का ही व्यक्ति था और इसको अकबर ने नहीं भेजा। ये जो महामंगा थी इसकी धाई माँ ने पीर मोहम्मद को बुलाया और बोला कि जाओ कि बादशाह ने आदेश दिया है, मतलब अकबर ने ऐसा आदेश दिया है कि बैरम खां को बोलो कि जल्दी रवाना हो बैरम खां को। पीर मोहम्मद ने ऐसा जाके बोला, जिससे बैरम खां चिढ़ गया, मतलब गुस्सा हो गया, बहुत चिढ़ गया कि मैं तो जा ही रहा हूँ और ऊपर से आदेश पे आदेश दिया जा रहा है, ऐसा मैंने क्या गलती कर दिया जो मुझे भगाया जा रहा है। जिस कारण चिढ़ जाने के कारण विद्रोह कर दिया। और कौन जो गलती हुआ, बैरम खां चिढ़ के एकदम पूरा भयंकर विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कर दिया तो अकबर बोला अरे इसे साला ही तुम करना चाहता था। तो कोई किसी भी आदमी गुस्सा दिलाएगा तो ऐसा बिना कसूर का गुस्सा दिलाएगा तो ऐसा ही हुआ। और अकबर ने सेनापति विद्रोह कर दिया तो अकबर ने सेनापति देना भेजा। सेनापति को इतना दौड़ा के मारा कि शिवालिक पहाड़ियों में छिपना पड़ा, शिवालिक पहाड़ी में जाकर छिपना पड़ा और भागा एकदम सेनापति। उसके बाद अकबर स्वयं जाता है। तो अकबर देखिए 1560 में लगभग 18-19 साल का हो चुका था और स्वयं जाता है और पंजाब में। और ये जो है क्या नाम है इसका, बैरम का अधीनता स्वीकार कर लेता है, मतलब शरण में आ जाता है अकबर का। और अकबर बोलता है कि ऐसा मत करो, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा होता है और सीधा सीधी मक्का के लिए निकल पड़ता है कौन, बैरम खां। अब देखिए क्या होता है, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटम नहीं है, पाटन है, पाटन नामक स्थान पर, याद रखिएगा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये मक्का की यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां, देखिए नाम याद है, मुबारक खां अफगान सरदार है, अफगान सरदार नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। अब ये मुबारक खां कौन है जो बैरम खां की हत्या कर दिया, ये कौन है जो क्यों बैरम खां की हत्या किया। अब देखिए मुबारक खां जो है इसके पिता की हत्या किया था बैरम खां। कब किया था, तो एक युद्ध हुआ था मछुआरा का युद्ध, मैंने हुमायूं के चैप्टर में पढ़ाया आपको। तो उस समय इसके पिता की हत्या कर दिया था बैरम खां मछुआरा के युद्ध में हुमायूं के साथ मिलकर, ठीक है। तो उसी का बदला लेने के लिए मुबारक खां इसका हत्या कर दे रहा था। बैरम खां की कहानी चैप्टर द एंड हो जाता है। अब वजीर का स्थान खाली हो गया। वजीर उस समय प्रधानमंत्री को बोला जाता था, मतलब वजीर सबसे ऊपर पद होता था। तो उस समय वजीर का पद हो गया खाली। अब वजीर कौन बनेगा, ठीक है ना। तो वजीर कौन बनेगा, तो महामंगा का जो पुत्र था महामंगा धाई माँ का जो पुत्र था आदम का, वो अकबर का जो चाचा लगता था। देखिए यहाँ पे ये पुत्र आदम का, तो अकबर का चाचा। इस महामंगा सोचता था ये वजीर बन जाए, ये वजीर जब बन जाएगा, एक्चुअली ये सुल्तान ही बनना चाहता था, डायरेक्ट बादशाह बनना चाहता था। तो बादशाह तो डायरेक्ट बनेगा ही नहीं और वजीर बनना चाहता था। वजीर बनने के बाद वो पावर लेना चाहता था, ठीक है ना। तो वजीर का पद डायरेक्ट अकबर दे दिया अतगा खां एक ईमानदार व्यक्ति था, बहुत ही शक्तिशाली ईमानदार व्यक्ति था। तो अतगा खां को वजीर का पद दे दिया। तो नया वजीर कौन बन गया, वजीर आजम अतगा खां। महामंगा के बारे में देखते हैं। महामंगा अकबर की दाई माँ थी, कट्टू राजनीतिक महिला थी, मतलब 3 शासन पीरियड देखा था अकबर का, बाबर का, हुमायूं का और अकबर का भी देख रहा था। तो बहुत कट्टू राजनीतिक महिला थी, षड्यंत्र जानती थी। दिल्ली में सैरुल मनाजिद नामक मदरसा भी बना रखा था। बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम, देखिए बैरम खां की तो मृत्यु हो जाती है, अब इसकी पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है अकबर। सलीमा बेगम भी देखिए बहुत लोग इसमें अकबर को गलत बताते हैं, अब क्या गलत है क्या सही मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन सलीमा बेगम बैरम खां जो है बैरम खां की जो पत्नी थी, बैरम खां तो बहुत प्रिय था अकबर को, तो उसकी पत्नी को सोचा ऐसे कैसे रहने दें, तो अकबर ने विवाह कर लिया। और उसका एक पहले से पुत्र था, बैरम खां से ही पुत्र था अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम को अकबर ने खाना के उपाधि दे दिया और नवरत्न में भी शामिल किया। तो नवरत्न में भी शामिल किया और खाने का उपाधि भी दिया। विवाह क्यों कर लिया, विवाह करना, देखिए बैरम खां कम से कम इसके पिता के सेनापति थे, तो लगभग पिता के बराबर के उम्र के थे, और उसकी पत्नी से विवाह करना तो लगभग माता की उम्र की पत्नी से विवाह करना अकबर का, तो ये
यहाँ पे थोड़ा पीरियड में थोड़ा अकबर को गलत दर्शाता है। विवाह नहीं, ऐसे भी रखा जा सकता था उसको, ऊंची पदवी देके विवाह करना कोई ज़रूरी नहीं था, तो विवाह कर लिया और पता नहीं क्या मन में चला, ऐसा कोई पता नहीं। तो देखिए अब 1560 से 1562 ये जो महामंगा है बहुत पहले से चला आ रहा था, और 1560 से 1562 में 60 में तो बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। अब महामंगा जो था वो हरम दल को संभालता था। हरम दल एक तरह से होता था जितनी भी महिलाएं थी, महिलाओं का शासन बागडोर हाथ में था किसका, महामंगा का, और रसोईया वसोईया सबका शासन था इसके महामंगा के हाथ में, ठीक है ना। ये इसने एक शासन चलाया था, पेटीकोट शासन या पर्दा शासन। औरतों को पर्दा के अंदर रखा जाता था, जिसको पेटीकोट या पर्दा शासन बोला जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पेटीकोट शासन या पर्दा शासन किसने आरंभ किया था, किसने स्टार्ट किया था, तो महामंगा याद रखिएगा। इसका जो पुत्र था आदम का, तो उसके बारे में देखते हैं। तो 1561 में क्या करता है, अकबर आदेश देता है आदम खां को 1561 में कि मालवा पे जाओ, मालवा को विजिट करके लाओ, विजय करके लाओ। तो मालवा पे जाता है राजा, वहाँ का राजा रहता है बंदा बाज बहादुर। बाज बहादुर पे आक्रमण करता है और उसको हरा देता है। पता है बंदा बाज बहादुर को पीछे से तलवार घोंप के मार देता है आदम खां। तो ये भी जब माता कटु राजनीतिक के है तो ये भी तो दुष्ट होगा ही, और मार देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि विजय करके आता है, तो अकबर इसको मात्र छोटा सा सरप्राइज़ देके, विजिट किया है तो छोटा सा सरप्राइज़ देके और बोलता है कि बैठो। लेकिन आदम खां क्या करता है कि बोलता है कि हमको मालवा का सूबेदारी दे दीजिए, मतलब मालवा पे हम राजा बने रहेंगे मालवा। तो अकबर बोलता है ठीक है रहो, कोई बात नहीं, तुमने विजिट किया वहीं पे रहो। तो अकबर ऐसा दे देता है, लेकिन मिस्टेक क्या करता है, इसको तो मन में दुष्टपनी चलते रहता था, तो इसको तो बनना था प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में मिस्टेक क्या करता है, ये आदम खां जो है, वजीर जो यहाँ पे बना था नया वजीर अतगा खां को हत्या कर देता है पीछे, गलती से नहीं है, मतलब जानबूझ के चुपके से मार देता है किसको, अतगा खां को हत्या कर देता है, ठीक है ना। अब अकबर को बढ़ जाता है गुस्सा, एकदम पूरा जितना भी किला था, किला के सबसे ऊपर ले जाके 5-6 बार नीचे फेंकवाता है इसको आदम खां को, जब तक पूरा शरीर चूर ना हो जाता है। और भी पहले गलती करता रहता था लेकिन अकबर माफ़ करता रहता था, लेकिन ये गलती जब किया तो ऊपर से फेंकवा के मार दिया, ठीक है। इस आदम खां के मरने के बाद 40 दिन के बाद महामंगा भी शोक में चल बसा। उसका माता जो है 40 दिन के बाद वो भी मर गया। इन माँ बेटे का जो है महरौली आप बताएंगे कहाँ पे है, भारत में पड़ता है। महरौली में मकबरा बना है, मकबरा का जो बनावट है अष्टकोणीय है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया PCS लेवल में कि महामंगा का मकबरा का डिज़ाइन कैसा है, तो अष्टकोणीय, और आदम खां का वो भी अष्टकोणीय, दोनों माँ बेटा का मकबरा पास में ही है, और मकबरा का डिज़ाइन कैसा है, अष्टकोणीय मकबरा कैसा होता है आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं बताऊँगा। आइए अकबर को कुछ स्टार्टिंग पीरियड देखते हैं कि क्या क्या उसने स्टार्ट किया, क्या क्या ख़त्म किया। तो 1562 में सबसे पहले क्या क्या देखिए, 62 में हो गई महामंगा की मृत्यु आदम खां की, ठीक है ना। 62 हरम दल जो महामंगा चलाता था उसको समाप्त कर दिया, हरम दल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, ठीक है। दास प्रथा का अंत कर दिया कि कोई अब दास नहीं रख सकता, कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा, बहुत अच्छा काम किया। 1563 में तीर्थ यात्रा को कर समाप्त कर दिया, कहीं कोई लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे ना, उससे टैक्स वसूला जाता था, वो भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद देखिए 1565 नहीं 1564 कहाँ गया, 1564 पे जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया वसूला जाता था, जो गैर मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू है उससे जजिया कर लेता था। बाल हत्या पे रोक लगा दिया कि आप कोई बच्चा का हत्या नहीं कर सकता था, मतलब कोई बच्चा गलती करता था तो उसे डायरेक्ट मार देता था, अब बच्चा का हत्या नहीं किया जा सकता, तो बाल हत्या पे रोक लगा 1564 में। 1565 में सती प्रथा पे रोक लगाया, अब पत्नियाँ जो है पति के साथ सती नहीं होगी, ठीक है। 1566 नहीं है, अब 1567 में मद्यपान पे रोक लगाया, मतलब दारू वारू बंद करवाया, ठीक है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराया, ठीक है ना। और 1571 में राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी करवाया। तो ये 1571 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा कि 1571 में राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी करवाया कौन, अकबर, ठीक है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाया। तो इबादत खाना एक पूजा रूम होता था उन लोगों का, मुस्लिमों का, तो इबादत खाना की स्थापना करवाया, ठीक है। और देखते हैं अब थोड़ा सा ही बचा है और पार्ट 1 हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद देखिए 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को अनुमति दे दिया। देखिए 75 में क्या करवाया है, 75 में स्थापना करवाया इबादत खाना का, और उसमें सिर्फ मुस्लिम ही पूजा करते थे। लेकिन 1578 में क्या किया कि सभी धर्म के लोग वहाँ पे पूजा अपना पूजा पाठ कर सकते थे, मन्नतें मांग सकते थे। 1569 में मजहर की घोषणा किया, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, मजहर की घोषणा कब किया, तो
नवासी नहीं सॉरी 1579 में 79 में पंजहर की घोषणा। 1582 में दीन इलाही के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हैं 1582 में दीन इलाही की स्थापना करवाया। 1583 में इलाही संबत शुरुआत करवाया और 1585 में राजधानी पुनः लाहौर स्थानांतरित करवाया फतेहपुर सीकरी से। तो अंतर देखिए 1571 में आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया और 1585 में राजधानी पुनः लाहौर से लाहौर स्थानांतरित करवाया। ठीक है ना। साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं थोड़ा। मालवा के जो बाज बहादुर, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। प्रसिद्ध संगीतकार थे, बहुत अच्छा गायक वायक थे, संगीत गाते थे। 1561 में अकबर ने आदम खां द्वारा हमला करवा देता है। मैंने पीछे देखा, आपको दिखवाया कि अकबर ने आदम खां द्वारा 1561 में हमला करवा देता है और परास्त करवा देता। इसकी पत्नी जो थी रूपमती जहर खा के अपने अस्तित्व को खत्म कर लेता है, अस्तित्व शरीर का जहर खा के। रूपमती बहुत ही सुंदर थी और अकबर इसको अपनाना चाहता था, विवाह करना चाहता था और ऐसा नहीं कर पाया तो जहर खा लेता है। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे मालवा बाज बहादुर के बारे में। ठीक है, एकदम एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, सब कुछ एकदम डीप नॉलेज लेके चलना है। इसकी जो समाधि है उज्जैन में है, मालवा बाज बहादुर की पत्नी और बाज बहादुर को। आमेर का शासक भाड़मल, जिसको बिहारी मल के नाम से जाना जाता है, कुछ वाहो ग्रह से ताल्लुक रखता था, घर से कुछ वाहो घर से ताल्लुक रखता था, बिहारी मल भाड़मल। और सबसे पहले अधीनता स्वीकार किया था अकबर का। एक पहला राजपूत ऐसा राजा था जो अकबर को देखते ही उसका अधीनता स्वीकार कर लिया था। क्यों किया? तो 1562 में जब अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पे जा रहा था, 1562 में अकबर क्या था, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जा रहा था, जियारत करने जा रहा था, वहाँ पे मन्नत उन्नत मांगने। तो भाड़मल क्या है, भाड़मल अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपनी पुत्री जिसका नाम था हड़का बाई का विवाह अकबर के सामने प्रस्तुत करने का निमंत्रण करता है। और हड़का बाई बहुत ही सुंदर थी तो अकबर मोहित होकर इससे विवाह कर लेता है। अकबर पहले से 2 विवाह कर रखा था, एक रुकैया बेगम जो 9 वर्ष के अवस्था में विवाह हो गया था, दूसरा था सलीमा बेगम, बैरम खां की पत्नी से विवाह कर रखा था। और जो हरका बाई है ये मैन इसकी बेगम बनती है, मतलब इसको मरियम उज्जवानी, मतलब औरतों में एक पद उपाधि हुआ करता था पत्नियों में, जो उसको मिल गया तो सबसे ऊंचा बनेगा। तो मरियम उज्जवानी उस समय पहले तो रुकैया बेगम के पास था, उसके बाद चला जाता है डायरेक्ट जोधा बेगम के पास। तो हरका बाई को ही जोधा बाई बेगम बोला जाता है। तो एग्जाम में जोधा बाई डायरेक्ट नहीं पूछता है, जोधा बाई देगा ही नहीं, हरका बाई ऑप्शन में रहेगा। तो इसी से पुत्र होता है जहांगीर और आगे शासन यही चलाएगा। तो भाड़मल का जो पुत्र था भगवान दास और पोता था मानसिंह, मतलब भगवान दास का पुत्र था मानसिंह। तो मानसिंह को अकबर के शरण में भेज देता है और भगवान दास भी जाते हैं अकबर की सेनापति में शामिल हो जाते हैं। और हरका बाई का, जोधाबाई का और भी नाम था, देखिए हरका बाई, हीर कुंवर, मरियम उज्जमानी, जोधाबाई, इतने सारे नाम था। और रुकैया बेगम जो थी अकबर का जो पहला पत्नी था रुकैया बेगम, इसका चाचा का पुत्री था। तो मुस्लिमों लोग में ऐसा होता है कि चाचा भतीजा जो भी है, मामू तामू, सब में विवाह चलता है अपने रिलेशन में। तो चाचा हिंदाल की पुत्री से विवाह किया, मतलब हुमायूं का एक भाई था, ठीक है, उससे मैंने बताया ना हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, हिंदाल, अश्करी, कमरान, ऐसे करके भाई थे। तो एक हिंदाल की पुत्री थी रुकैया बेगम, उसी से अकबर का विवाह हो जाता है। ठीक है, बचपन से साथ रहते हैं, 9 वर्ष की अवस्था में विवाह कर देता है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा, जब अकबर पूरा कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा लंबा चैप्टर लेके है अकबर का, एकदम डिटेल से सब कुछ देखेंगे। और जितना भी मैंने पढ़ा चुका हूँ अभी शेरशाह सूरी तक, विक्रमादित्य, हेमू तक, अकबर, तो वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगर आपका क्वेश्चन छूटता है तब आप हम कमेंट करके बताएंगे। तो आगे हम देखेंगे अकबर की साम्राज्यवादी नीति, ये थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। और जब मुगल ये सब ख़त्म हो जाएगा, जहांगीर हो गया, औरंगजेब, मतलब उत्तर मुगल भी, तो एक मुगल का जो शासन प्रशासन है और जो महल वहल, सिक्का उक्का क्या क्या चलाया था, मतलब जो भी है, चित्रकला वगैरह, सब कुछ डिटेल से चलेंगे लेके, जिसको आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। जैसे ही मुगल काल ख़त्म होता है उसके बाद अब मुगल काल का आर्ट एंड कल्चर लेके चलेंगे। जब वो भी ख़त्म हो जाएगा तब आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। मुगल काल से अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है तो आप बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं भी कीजिएगा, चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय बाय।